हाय फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को राधे राधे, जय हिंद। देखिए, आज नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें है प्राकृतिक संख्याएं। कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हम कुछ लोग डिस्कस कर चुके थे। आज है प्राकृतिक संख्या का पार्ट दूसरा। तो इसमें प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या एक्चुअल में होता क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, देखिए, नंबर दो प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा, एक्चुअली प्राकृतिक संख्याएं होती क्या? जो एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, ये सभी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में एक हमारा आता है भाज्य संख्या है, एक आता है हमारा अभाज्य संख्या है। क्या आता है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, या कह सकते हैं कि जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या एक स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसमें आइए थोड़ा लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है। वह संख्या जो वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सपोज इधर देखिए, हम लोग क्या देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने ले लिया भाज्य संख्या में 4, कितना ले लिया? 4, 6 ले लिया, 8 ले लिया। अच्छा, हम देखते हैं कि ये एक के पहाड़े में आता होगा, या दो के पहाड़े में 4 आता है, और खुद के पहाड़े में 4 आता है। तो देखिए, दो से ज़्यादा गुणनखंड है। तो दो से ज़्यादा जब गुणनखंड है तो इसे हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है। अब जैसे हमने इसे ले लिया, तो ये देखिए, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित करती है। जब सभी को विभाजित करती है तो इसका मतलब 6 के पहाड़े में भी आ रही होगी, और 2 के पहाड़े में भी आ रही, और 3 के पहाड़े में भी आ रही, और 4 के पहाड़े में भी आ रही है। 4 के पहाड़े में भी आ रही है। तो इसके कितने हो गए? 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो इसे हम क्या बोल देंगे? भाज्य संख्या। अब जैसे हमने अभाज्य संख्या ले लिया, हम इसमें थ्योरी में लिखेंगे कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल, इस वर्ड पे याद रख, ध्यान देना, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, सपोज डेट 2 3 5। अच्छा, हम देखेंगे कि ये एक के पहाड़े में आ रही होगी, खुद के पहाड़े में आ रही होगी। ऐसी और कोई संख्या ही नहीं बनी कि जो 2 को विभाजित कर सके या 2 के पहाड़े में आए। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। एक ये खुद के पहाड़े में आ रही होगी, और 3 के पहाड़े में आ रही होगी, 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। और कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो 3 को विभाजित कर सके। तो इसके कितने गुणनखंड दिख रहे हैं? 2। कितने गुणनखंड दिख रहे हैं? 2। तो ये कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। सपोज दैट आप लोगों को समझ आया होगा, इतना नोट डाउन कीजिए आगे। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, शायद आरआरबी एनटीपीसी का हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, कोई जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे इतनी हो सकती हैं। क्या लिखेंगे? 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।
देखिए अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो आपको करवा दिए। यही क्वेश्चन पूछा था, शायद अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए जो अपना मेन टॉपिक था उस पर चल रहे हैं। अब नोट डाल लीजिए सब लोग, और सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग नोट्स अवश्य बनाएं अपने। आप लिखेंगे तो कुछ और ज़्यादा ही समझ में आएगा। देखिए नोट ये है, नोट ये है कि हम कहें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। फिर हम कहें, ध्यान से देखना, ये वर्ड बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम कहेंगे सबसे छोटी सम, कैसी? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी 2 है अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है और क्या है? अभाज्य भी है। फिर हम लिखेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3 होती है। देखिए ये विषम भी है और अभाज्य भी है, तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर हम करेंगे चौथा पॉइंट, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 4 हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे? हम 5वां पॉइंट लिखेंगे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, 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 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इतना नोट डाउन कीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोग, सभी लोगों ने। देखिए ये नोट आप लोगों को अभी समझना होगा कि हाँ ये जरूरी नहीं है, जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो इनका सबका उपयोग होगा, तब आपको पता चलेगा हाँ ये कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नहीं तो देखिए हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाने लगते हैं। क्वेश्चन से ये होता है कि जब हम क्वेश्चन वहाँ कराते तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहता। जब कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता तो आप लोगों से क्वेश्चन वहाँ पे बनने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नोट पॉइंट और लिख लीजिए। हम कहेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल, 1 से 100 तक कुल कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? 15 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और तीसरा पॉइंट 50 से, कहाँ से? 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। देखिए एक ऐसी फैक्चुअल डाटा चीजें हैं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डाटा पूछ लिया जाएगा कि इतने से इतने कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये अगर आपको डाटा नहीं पता होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इससे ये डाटा आप नोट कीजिए।